चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनावी हलचल के बीच बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तीनों कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की बात कही है, जिससे विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी। इसी बीच जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी ने लोगों से कई बड़े वादे भी किए हैं। राहुल गांधी ने जम्मू के ग्रेट कैलाश में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा है कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले राज्य का दर्जा वापस दिलाने का काम करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहे से की है। जानकारी के अनुसार उन्होंने राज्य के लोगों से कहा है कि आरएसएस चूहे की तरह राज्य में घुसपैठ कर उसे बर्बाद कर रहा है, उन्हें अपने गांवों से भगाए। भाजपा सांसद कंगना रनौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है। कंगना के वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों की वापसी की वकालत करने वाले बयान पर राहुल ने कहा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। 700 से ज्यादा किसानों खास करके हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। हमारा गठबंधन इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो प्रधानमंत्री को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। ओडिशा की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल बीजेडी भाजपा की मांझी सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया है। बीजेडी के पूर्ववर्ती नवीन पटनायक प्रशासन द्वारा आदिवासी समुदाय के लिए शुरू की गई कई योजनाओं को बंद करने और आदिवासी समुदाय की कथित उपेक्षा करने के लिए ओडिशा सरकार की आलोचना की। हरियाणा की जीत की रैली में भाजपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बनी तो अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठन अपने अपने तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। दिल्ली के प्रमुख मंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिन के हरियाणा के चुनावी दौरे पर है। उन्होंने हरियाणा के महम विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा, मैं महम का भांजा हूँ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं ने प्रचार में ताकत झोंक रखी। इसी बीच कश्मीर के कठुआ में कृषि मंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने रैली की। झारखंड मुक्त मोर्चा जेएमएम की विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राज्य के साथ अन्याय कर रही है और उनकी खनिज संपत्तियों को हड़प रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि वह दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को कोलकाता से बाहर ले जाने की केंद्र सरकार के फैसले का विरोध नहीं करेंगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र से बकाया 1.36 लाख करोड़ की राशि मांगी है। उनके इस पत्र के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई। इस दौरान कांग्रेस और जेएमएम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी किसी भी तरह पार्टी के महिला सशक्तिकरण के प्रयास को रोकना चाहती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीति सरकार विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं करती है तो इंडिया गठबंधन संसद के भीतर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा और सड़कों पर भी उतरेगा। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना दरअसल वो योजना है जिससे हर व्यक्ति को लाभ होना है। अभी इस योजना को बढ़ाकर 70 साल से भी अधिक सही व्यक्तियों के लाभकारी बना दिया गया है। इससे तकरीबन 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा।
मोदी सरकार की ये योजना तकरीबन 4.5 करोड़ परिवारों के लिए फायदेमंद होगी। खास बात यह है कि इस योजना का फायदा किसी भी आर्थिक वर्ग के बुजुर्ग उठा सकेंगे। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अपने पुराने आदर्श और चरित्र नहीं बदले हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए राज्य की 10 सीटों पर चुनाव होना है। यूपी उपचुनाव के लिए राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं।